आज हम लोग डीसी मोटर में टार्क के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब डीसी मोटर में जो टार्क लगता है वो कैसे लगता है, ठीक उसके बारे में स्टडी करेंगे। हम लोगों ने सीखा पिछली क्लास में कि जो डीसी मोटर है वो हमेशा क्या करता है, वैद्युत ऊर्जा को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता था। फिर हमने उसके बाद में कंस्ट्रक्शन सीखा कि मशीन में दो पार्ट होते हैं, एक स्टेटर और रोटर, उसके बारे में सीखे। फिर उसके बाद में हमने क्या सीखा कि मोटर का जो सिद्धांत होता है, वर्किंग और प्रिंसिपल, वो सीखा। और फिर बैक ईएमएफ के बारे में हम लोगों ने सीखा। तो बैक ईएमएफ हमने सीखा कि क्या इसका फार्मूला क्या होता है, लैप वाइंडिंग के लिए बैक ईएमएफ और वेव वाइंडिंग के लिए बैक ईएमएफ में का कितना मान होता है और दोनों में कितना रिलेशन होता था। तो यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने मोटर का सिद्धांत ये सीखा था कि जब किसी धारावाही चालक को किसी समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसके में एक बल कार्य करता है और इस बल की वजह से मोटर में क्या उत्पन्न हो जाता है, एक टार्क उत्पन्न हो जाता है। टार्क जो होता है वह बल होता है जो किसी भी मशीन को घुमाने का या नचाने का प्रयास करता है। तो हम उसी टार्क के बारे में आज डीसी मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो जिस टार्क के लगने पर हमारी मशीन क्या होती है, घूमने लगती है। में बल लगता है, उसकी वजह से जो टार्क लगता है उसको आज हम लोग ड्राइव करेंगे। तो टार्क इन डीसी मोटर, माना किसी कि मोटर के द्वारा डेवलप टार्क ये है, आर्मेचर में टार्क उत्पन्न होता है तो आर्मेचर टार्क को हम किससे लिखते हैं, टी ए, यानी आर्मेचर टार्क। एवं आर्मेचर की स्पीड एन जो किसमें होती है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब आरपीएम में होती है। तब आर्मेचर के द्वारा विकसित आर्मेचर में कितना पावर डेवलप होगा, तो पावर बराबर होता है टार्क इनटू ओमेगा। ओमेगा हमारी जो होती है वो एंगुलर स्पीड होती है और एंगुलर स्पीड को लिखते हैं टी इंटू ए 2 पाई एन, ये हमारा रहेगा 2 पाई एन। उसके बाद में हमारा जो एन रहेगा ये रोटेशन पर सेकंड में रहता है इसको, और ये जो एन रहेगा कैपिटल एन, ये रोटेशन पर मिनट में रहेगा। तो अगर इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे 60 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि किसी भी डीसी जो मोटर होता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करता है। अतः आर्मेचर को जो प्रदान की गई वैद्युत शक्ति होती है, आर्मेचर में उत्पन्न विद्युत वाहक पर ईबी और आर्मेचर की करंट आइए, वोल्टेज और करंट के गुणनफल को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। फिर ईबी हमारा क्या होता है मोटर के केस में, बैक ईएमएफ, और आइए क्या है, आर्मेचर में बहने वाली विद्युत धारा एम्पीयर। फिर हम जानते हैं आर्मेचर को प्रदान की गई इलेक्ट्रिकल पावर, हम लोग मोटर को क्या देते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर, और मोटर क्या करता है, घूमता है तो शाफ्ट पे हमें क्या मिलती है, मैकेनिकल पावर। तो आर्मेचर में डेवलप मैकेनिकल, मतलब कि आर्मेचर को इनपुट में इलेक्ट्रिकल पावर शुड बी इक्वल टू आर्मेचर में डेवलप मैकेनिकल पावर। तो कितना पावर आर्मेचर में उत्पन्न हो रहा है, आर्मेचर का ईएमएफ, बैक ईएमएफ और आर्मेचर की विद्युत धारा आइए बराबर हो जाएगा जो मैकेनिकल के शाफ्ट पे जो मोटर की घूम रही है उस पे कितना मैकेनिकल पावर मिल रहा है, टी इंटू ओमेगा, जहां टी ए क्या है, आर्मेचर में उत्पन्न टार्क है, और ओमेगा आपकी क्या है, एंगुलर स्पीड, रेडियन पर सेकंड। फिर यहां से ईबी आइए और ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एन, ये होता है स्मॉल एन रहेगा 2 पाई एन, ये हमारा हो गया। उसके बाद में यहां से हम लोग टार्क को इवैल्यूएट करेंगे तो TA बराबर हो गया EB इंटू आई, ये पूरा डाटा इसके नीचे हो जाएगा 2 पाई एन, और EB बराबर बैक ईएमएफ का अगर हम लोग फार्मूला ड्राइव किए थे, EB बराबर P फाई एन जेड बाई 60A, ये वैल्यू EB का मान यहाँ पर पुट करेंगे तो EB बराबर हो जाएगा P फाई जेड बाई 60A में पुट कर दिया। उसके बाद यहाँ n भी रहेगा और ये IA अपॉन 2 पाई एन। उसके बाद में यहाँ से ये कैपिटल N बाई 60, इसको कहते हैं स्मॉल n, यानी ये आरपीएम में था, इसको 60 से डिवाइड करके हमने किस में चेंज कर दिया, सेकंड में। तो यहाँ से कैपिटल N बाई 60 को स्मॉल n कर दिया तो P5 स्मॉल n जेड बाई A 2 पाई n इंटू IA हो गया। अब उसके बाद में ये स्मॉल n कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, आर्मेचर टार्क पर P इंटू J बटे 2 पाई A इंटू 5 इंटू आई। इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो
1/2 पाई ए से इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.159 P इंटू जेड बटे ए, फाई इंटू आई। ये पूरा कांस्टेंट मान लेंगे, के कह देंगे, यहाँ पर मिलेगा आर्मेचर टार्क टी ए बराबर के, ये पूरा के हो गया यहाँ से, और उसके बाद में फाई इंटू आई ए, तो यहाँ से हो जाएगा फाई इंटू आई ए। इसको हम प्रोपोर्शनल में लिखेंगे तो ये प्रोपोर्शनल में आ जाएगा, हट जाएगा, तो टी ए बराबर प्रोपोर्शनल फ्लक्स इनटू आर्मेचर करंट। तो अतः किसी भी डीसी मोटर में जो आर्मेचर टार्क होता है वो फील्ड फ्लक्स और आर्मेचर में बहने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या अनुत्क्रमानुपाती होता है। यह था आर्मेचर में उत्पन्न टार्क के फार्मूला। इसकी सहायता से हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे, और हमारा जो आर्मेचर टार्क है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, फील्ड फ्लक्स पे और आर्मेचर करंट पे। इसी तरह हम लोग मोटर के रोटेशन को जब चेंज करेंगे तो या तो हम फील्ड को चेंज करेंगे या आर्मेचर करंट को चेंज करेंगे, दोनों में से किसी आइदर फील्ड और आइदर आर्मेचर करंट, इन दोनों को चेंज करके हम मोटर के रोटेशन की जो डायरेक्शन होती है, घूमने की दिशा, उसको चेंज करते हैं। ये था हमारा एक आर्मेचर डीसी मोटर में टार्क कैसे उत्पन्न होता है और उसका फार्मूला हम लोगों ने सीखा। थैंक यू।